नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती में यहाँ पर कुछ नई अपडेट है और महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखा करिए, ये आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट, ताकि आप सभी को जो भी कंप्लीट जानकारी वीडियो में दी जाती है उस कंप्लीट जानकारी आप सभी को मिले। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को प्लीज़ सभी लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक शेयर कर दिया करेंगे। लाइक करने से हमें ये होता है कि आपको वीडियो पसंद आई, आपको जो भी जानकारी दी गई वो जानकारी आपको समझ में आ रही है, आपके काम की है। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर कर देते हैं तो सभी तक जो है वो सही जानकारी पहुंचती रहती है। तो जो भी सही और ऑथेंटिक सूचना होती है वही आप सभी को हमारे स्तर से देने का प्रयास होता है। और जब जो जानकारी प्राप्त होती है अपने स्तर से हम कुछ भी नहीं बताते हैं, जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी ही चीज़ें आपको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। और आप सभी को पता है कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं आ जाता है तब तक उसमें कभी भी बदलाव हो सकता है। और विशेष करके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की बात कर ले तो कब कौन सा उसमें बदलाव किया जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो खैर, यहाँ पर आगे बात करने से पहले आप सभी के लिए एक संक्षेप में एक और भी महत्वपूर्ण सूचना है कि जो यूपी में एडेड के कॉलेज होते हैं उनमें लिपिक या फिर क्लर्क की भर्ती को लेकर के कुछ दिन पहले या कह लीजिए कुछ महीने पहले जुलाई में एक शासनादेश आता है कि 19 सितंबर से ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पीईटी की स्कोर कार्ड के आधार पर जो है उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होना है। तो फिलहाल में कल एक संशोधित शासनादेश फिर से आया था। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा जो नोटिफिकेशन है मैं उसको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से चाहें तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बाकी मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा थोड़ी देर के बाद। तो उसमें जो है पहले होना क्या है कि पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, लेकिन उसके पहले एक ऑफलाइन आवेदन करना होगा। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कॉलेज के प्रबंधक को अपना जो आवेदन है उसको भेजना होगा और उसके पहले आवेदन के लिए पूरी जो है रूपरेखा उसका विज्ञापन आएगा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उसके बाद फिर जब उसमें सबसे पहले जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 10 गुना होगी टाइपिंग के लिए। टाइपिंग केवल क्वालिफाइड नेचर का होगा। और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी पीईटी की स्कोर कार्ड के आधार पर होगी, मतलब जिनके अच्छे नंबर होंगे कहीं ना कहीं उनका ही सिलेक्शन इसमें होने वाला है। पीईटी में जिनके अच्छे नंबर होंगे, क्योंकि पीईटी के 80% वेटेज उसमें मिला हुआ है। पीईटी का 80% लिया जाएगा और 20 नंबर का जो है इंटरव्यू होगा। जो लोग टाइपिंग क्वालिफाइड कर लेंगे फिर उतने अभ्यर्थियों से 3 गुना अभ्यर्थी केवल लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू क्वालिफाइड करने के पश्चात वहाँ से जितनी सीटें होंगी, तो सीटें जो है लगभग 1621 के आसपास हैं। तो इतने पदों के लिए भर्ती है ये। एडेड यूपी की जो एडेड के जो विद्यालय होते हैं, जो इंटरमीडिएट जो सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, उनमें जो क्लर्क बाबुओं की भर्ती होती है, लिपिक की भर्ती होती है, तो उसके लिए विज्ञापन वो जारी हुआ है। कल एक संशोधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पूरा शेड्यूल एक एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और उसमें कोई एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्टली मेरिट बननी है। पीईटी की स्कोर प्लस जो 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, टाइपिंग का कोई नंबर नहीं जुड़ना है। और जनवरी तक ये भर्ती कंप्लीट हो जानी है, मतलब पूरी जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना है उसमें। तो उसके लिए जब हम एक विस्तृत वीडियो बना देंगे आप वो वीडियो सभी देख लीजिएगा अगर आपको देखना होगा तो। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने जा रही है। बहुत जल्द का मतलब है 2-4 दिन के अंदर नहीं। आयोग के बहुत जल्द का मतलब होता है कम से कम 10-15 दिन, महीना भर भी आप मान के चलिए। तो फिलहाल में इस महीने में लगभग जो है ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है, वो जो फाइल है आपकी रिजल्ट की वो भेज दी जाएगी इसी महीने। पूरी उम्मीद है, हालांकि अब कुल मिलाकर के 10 दिन का समय और बचा है। उसमें भी अगर वर्किंग डे ही देखेंगे तो 6 से 7 दिन, सैटरडे संडे निकाल दीजिए, जो 4 सैटरडे हो संडे हो निकाल दीजिए, तो 6 से 7 दिन का समय बचा है इस महीने में। और अभी तक जो भी चीज़ें हैं यही पता चली है कि अभी भी जो है आपका जो रिजल्ट है भेजने में आयोग को थोड़ा समय चाहिए, मतलब कम से कम 10-12 दिन का समय चाहिए। यानी भर्ती आपकी जो है ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया आपकी है इस महीने शुरू होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक की जो जानकारी मिली है आयोग से, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ लेटेस्ट जानकारी। और इसके अनुसार एक चीज़ यहाँ पर और भी जानकारी मिली है कि जिनका सब ठीक है 8831 में, मतलब फ्रेश है, जिनका कोई प्रोविजनल या फिर विद हेल्ड नहीं लगा है। हमने आपको बताया था ना विद हेल्ड वाले मैटर में कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें आयोग को समय लगेगा। उसमें एक तो मामला है पीईटी 2021 में जिनका अंडर इन्वेस्टिगेशन था और इनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, उन लोगों का भी विद हेल्ड में कर दिया गया है। किसी के बायोमेट्रिक में समस्या है, तो किसी के कहीं पर सिग्नेचर छूटे हुए हैं, कोई किसी के डॉक्यूमेंट में कोई जो है माइनर मिस्टेक है नाम वगैरह में, तो किसी के कास्ट या फिर ईडब्ल्यूएस में कोई माइनर मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक ही है, ठीक है, तभी ये जो प्रोविजनल लगा है या फिर विद हेल्ड लगा हुआ है।
तो ये सभी मामले आयोग अपने स्तर से क्लियर करेंगे। पहले ये हो रहा था कि ये सभी मामले जो है विभाग से क्लियर किए जाएंगे, लेकिन विभाग और आयोग की जो भी उनकी आपस में बातें हुई हों, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि प्रोविजनल का प्लस इसी में आप विद हेल्ड का, तो देखिए पहले से था कि विद हेल्ड का आयोग क्लियर करके देंगे तभी आगे उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी, आयोग को ही क्लियर करना था। तो फिलहाल में प्रोविजनल का और विद हेल्ड का, देखिए आगे हम लोग एक जो कोर्ट में जो कल सुनवाई थी मैं वो जरूर आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, सबको देखना चाहिए चाहे आप सिलेक्टेड हो या फिर नॉट सिलेक्टेड हो। देखिए हमारे सिर्फ कहने का मतलब इतना होता है कि जैसे मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट है, पिता पक्ष का लगाना था, किसी की इंटरकास्ट मैरिज हुई हो, आपने हस्बैंड साइड का लगा दिया कि हमें उनके आधार पर फ़ायदा मिल जाए, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 5/1/2022 की बात का है, उस स्थिति में भले ही आपके अपने कैटेगरी ओबीसी एससी में जितनी कट ऑफ गई हो उससे ज़्यादा अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि हम कोर्ट में जाएँ वहाँ से हमें राहत मिल जाए, तो आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात ये देखिए कि मान लीजिए चलिए आपके कास्ट और आपके वो सब सही है और आपका कहना है कि हमारा जो नंबर है तब भी ज़्यादा है, तो इसके अलावा तो उसमें वही है कि इसका मतलब है कि फिर उसमें कुछ है दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने स्तर से देख लेनी है। इसके अलावा बाकी के जो आपके और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमने आपको बताया था कुछ अदर स्टेट से एएनएम का मामला था और वहाँ पर जिनके मार्कशीट पर क्यूआर कोड नहीं था, तो उनको जो है दूसरे तरीके से अपना नेट पर जो है वो वेरीफाई कर रहे थे आयोग। तो उसमें जो है उनका एक रजिस्टर्ड जो संस्थान है वहाँ से एएनएम हुआ रहना चाहिए और मान्य होना चाहिए, जो जहाँ से उसकी मान्यता होती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि एआईसीटीई से मान्यता होती है कुछ संस्थानों की, उसी तरह से अलग अलग यूजीसी से होती है अलग अलग, तो उसी तरह से आपके एएनएम के भी संस्थान होते हैं, आप लोग जानते हैं उसमें मेडिकल विभाग में। और इसके अलावा जो यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल वाला ही उसमें रजिस्ट्रेशन मांगा गया था और 5/1 के पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ रहना चाहिए। इसी तरह से जो फॉर्म में आपने एड्रेस भरा था, या अब उसमें देखिए लोग दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कोई जैसे किसी ने आपसे क्या बताया होगा वो आप चीज़ अपने स्तर से वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि श्योरिटी तो आपके अपने स्तर से होती है कि आपने जो बताया चीज़ें वो चीज़ें उसमें बिल्कुल सत्य बताई होंगी। तो इसी तरह से हम सबसे उम्मीद करेंगे। तो इसी तरह से जो निवास आपका था, फिर हमने निवास कहाँ का डाला था, फिर हमने निवास प्रमाण पत्र कहाँ का लगाया, जो भी डिटेल आप फॉर्म में भरते हैं उसी हिसाब से आपको आगे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं डीबी के समय। इसी तरह से अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी जो संबंधित चीज़ें हैं उसको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए उन बहनों को। बाकी इसके अलावा अगर किसी के है अगर कि नहीं सब कुछ ठीक है, उसके बाद नंबर भी ठीक है, और अभी आप देखेंगे एक रिजल्ट आया हुआ है, अगर 2 गोला 4 गोला है किसी प्रश्न के लिए, एक गोला आपने पूरा भरा है, एक गोले में केवल यहाँ पे डॉट भर हो गया, तो उस प्रश्न के नंबर नहीं दिए गए हैं कि मतलब आपने यहाँ पे डॉट क्यों किया, यहाँ पे थोड़ा सा पेन चल गया हल्का सा इसमें, तो इसमें आपने पेन क्यों चलाया। अब आप यहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी जो माइनर मिस्टेक होती है, मतलब केवल पेन चल गया, केवल ऐसे डॉट भर हो गया किसी और गोले में, तो आपको उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिले होंगे। या फिर किसी क्वेश्चन में आपने 2 गोला भर दिया तो आपको उस क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे। या फिर गोला आपने आधा भरा है, थोड़ा सा गोला छूट गया था, थोड़ा सा गोला पूरा भरा होना चाहिए, या गोला आपने पूरा भरा लेकिन गोला जो है थोड़ा सा बाहर ऐसे भी हो गया, मतलब थोड़ा बहुत से मतलब नहीं है लेकिन ज़्यादा बाहर हो गया, तो उस प्रश्न के भी नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको अपने ओएमआर, जो आपके पास कार्बन कापी है, मूल ओएमआर शीट तो आपके पास है नहीं, तो एक बार थोड़ा सा आप अपने स्तर से इस चीज़ की श्योरिटी जरूर कर लेंगे, जो लोग कोर्ट में जा चुके हैं या फिर जो लोग अभी हैं प्रोसेस में, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए न्याय के लिए लड़ना अलग बात है, न्याय के लिए संघर्ष करना, लेकिन हमारे पास कोई तार्किक कारण न हो उसके बाद भी हम उसमें संघर्ष कर रहे हैं, अपना समय श्रम पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं होता है। बाकी किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो उस बहन को न्याय मिलना चाहिए और ज़रूर मिलेगा। अगर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, नंबर उनके ज़्यादा है, सही है, ओएमआर जो सीट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गोला वाला भरने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी उनके नंबर ठीक है, ज़्यादा है कट ऑफ अंक से, तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी देखिए ये कॉज लिस्ट है जो कल सुनवाई होनी थी, अब 26 को दिखा रहा है लाइकली टू बी लिस्टेड। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है ना स्टे एप्लीकेशन, तो ठीक है लगाने दीजिए स्टे एप्लीकेशन, उससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। स्टे का मतलब होता है कि भर्ती की प्रोसेस में कोई गड़बड़ी होती है तब वहाँ पर फिर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी जिनको जैसे अपना लगता है अपना न्याय के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी पूरी कोशिश है कि हमें यहाँ पर पिटिशनर बेनिफिट मिल जाए। तो याची लाभ पिटिशनर बेनिफिट बहुत रेयर केस में मिलता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। याची लाभ ऐसे नहीं होता है कि कोर्ट में गए तो हमें याची लाभ मिल जाएगा, इस बात की कोई भी श्योरिटी गारंटी नहीं होती है। तब देखा जाता है कि भर्ती कंप्लीट हो गई है और आपका सिलेक्शन होना चाहिए था, ऐसा नहीं कि हमारे में कुछ कमी है और फिर भी हम कोर्ट में गए हैं तो हमें कोर्ट से सिलेक्शन दिलाई मतलब मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
ठीक है? तो किसी की आप बातों को सुन कर के नहीं, आप स्वयं से जो है अपने स्तर से पूरी जानकारी पहले करिए कि उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगर आपका सब ठीक है, तो वो तो फिर भर्ती चाहे कंप्लीट हुए 5 साल हो जाए, तब भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपका कुछ भी अगर कमी है, तो उसमें आप सोचेंगे कि नहीं हम कोर्ट चले जाएँ, वहाँ से हमें याची लाभ मिल जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, जो भी देखिए सही जानकारी होगी मैं हमेशा वही आपको देने का प्रयास करूँगा। बाकी आपको किसी भी चीज़ को अपने स्तर से एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। कास्ट वाला हमने बता दिया कि हस्बैंड साइड का कास्ट नहीं चलेगा। चाहे आपने पहले का लगाया हो, चाहे बाद का लगाया हो। पिता पक्ष का ही कास्ट सर्टिफ़िकेट लगेगा, वो भी लास्ट डेट से पहले का रहना चाहिए। नया लगाया होगा आपने, भले ही आपने एफ़िडेविट के साथ लगाया हो। अब उसमें किसी और के साथ कंपेयर करें कि उनका तो प्रोविज़नल मिला है, हमारा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है उन्होंने कोई पुराना भी लगाया हो। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप अपने स्तर से पता कर लीजिएगा। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए था, तो आप अपने न्याय के लिए संघर्ष कर सकते हैं। और कोर्ट में याची लाभ की देखिए स्थिति मैंने बता दिया बहुत कम होता है, बहुत कम होता है जब ये लगता है कि भर्ती कंप्लीट हो गई है और आपका जो नाम है या रोल नंबर सिलेक्शन लिस्ट में होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि कुछ कमियां थी और हम कोर्ट से ही केवल हमें याची लाभ अलग से दिला दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उस समय अगर आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होता, उस समय अगर आयोग से कोई गलती मिस्टेक हुई है, हमने आपको कई यहाँ पर केसेस बता दिए कि क्वेश्चन के जो नंबर हम जोड़ रहे हैं उसमें भी कुछ न कुछ गोला भरने में गलती तो नहीं हुई है। ये सब चीज़ें आपको अपने स्तर से देखना था। और जिनका मतलब डॉक्यूमेंट्स वाली भी चीज़ें थी, वो भी एक बार आप सभी को अपने स्तर से देखना था। बाकी आप लोग कोशिश करते रहिए, अगर भर्ती के प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी होगी, किसी भी तरह की अगर इसमें दिक्कतें होंगी, तो फिर आगे कोर्ट न्याय करेगा उन लोगों के साथ में। बाकी जो ज्वाइनिंग के लिए 8,831 की बहनें हैं, जिनका फ्रेश है उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस आयोग जल्द शुरू करेंगे। और जिनका प्रोविज़नल है, विदहेल्ड है, उनका पहले प्रोविज़नल विदहेल्ड क्लियर किया जाएगा। उसके लिए भी जो है जल्द नोटिस आएगी और नोटिस जो है आयोग से ही अब आने वाली है। और जिनका सब कुछ क्लियर है उनके जो रिजल्ट की फ़ाइल है आयोग विभाग को जल्द भेजेंगे और विभाग की तरफ से ही ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी। और आगे की कोई भी अपडेट, कोई भी सही और ऑथेंटिक सूचना प्राप्त होगी, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। वीडियो को आप सभी पूरा देखा करिए, वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक आप सभी जरूर कर दिया करें। हमारे लिए आप सभी बहनें एक समान हैं, चाहे सेलेक्टेड हो चाहे नॉट सेलेक्टेड हो, लेकिन देखिए जो सही चीज़ें होती हैं उसको आप सभी को जानना आवश्यक होता है।